तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.4। ये लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें बस हमें प्रॉपर्टीज देखनी है, कोई फॉर्मूला अप्लाई करके कोई आंसर नहीं निकालने। बस जो जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे उस हिसाब से ट्रू फॉल्स वगैरह ये क्यों होते हैं इनके बस रीजंस बताने। मतलब ज़्यादा हमें ऐसा नहीं करना कि सोल्व करना है, न्यूमेरिकल टाइप है फॉर्मूला लगा के सोल्व कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। बस इसमें जो जो पूछा गया उतना उतना बताना है, जैसे कि एक तरीके से क्वेश्चन आंसर करते हैं ना हम लोग, उस टाइप के क्वेश्चन आंसर को सोल्व करना है। अब इसमें देखो पहले 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। और ये वाला जो हिस्सा मैंने छोड़ा यहाँ पे एक बार मैं सारी शेप बना दूंगा ना, उससे तुम्हें हर क्वेश्चन को समझाऊंगा तो इजी हो जाएगा कि एक साथ हम सारी शेप देख लेंगे। देखो सबसे पहले एक शेप बना रहा हूँ मैं, वो होती है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर कैसी होती है, जिसमें सारी की साइड इक्वल, ये जितनी भी सारी साइड इक्वल है और ये सारे एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ऐसे करके सारी शेप बना देंगे ताकि यही देखना पड़े और ये सारे एक ही बार में सोल्व भी हो जाए, एक एक करके। मतलब दूसरी शेप है हमारे पास रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल्स की बात है तो दूसरी शेप आती है रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, पर एंगल इसमें भी 90 डिग्री होते हैं। 2 शेप हो गई, ठीक है। और कौन कौन सी शेप है, रोम्बस, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, पर एंगल्स का ऐसा है कि वो 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे 90 नहीं बन रहा है, ये 90 से कम है तो ये 90 से ज़्यादा है, ठीक है। पर इसमें होता क्या है कि ये वाले जो एंगल हैं भले ये दोनों 90 से ज़्यादा पर आमने सामने के बराबर होते हैं, और ये उधर भी चाहे कितने भी हैं 20-20 हैं, तो वो ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे और वो दोनों आपस में। और साइड्स की बात करें तो साइड्स इसमें भी ये दोनों पैरेलल इसके भी, और ये इसमें भी सेम ऐसे होता है कि ये दोनों भी पैरेलल होते हैं, इसलिए इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। अगली शेप देखते हैं हम। एक है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस कुछ इस टाइप की शेप होती है। अब इसमें क्या हिसाब होता है कि सारी की सारी साइड इसमें इक्वल होती है। जब मैं सिंगल लाइन लगा रहा हूँ इसका मतलब सारी ही बराबर है। मतलब एक बार जैसे ये 5 हो गई तो ये भी 5 5 5 हो गई। इनमें नहीं लगाई क्योंकि ये इसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, हमें पता है रेक्टेंगल में कम और ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंगल्स में ना इसमें हम ऐसे लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि एंगल्स इसके 90 नहीं होते। रोम्बस इस टाइप का भी हो सकता है, देखो थोड़ा पतला सा इस टाइप का हो जाएगा तो ये 90 नहीं बन सकती, 90 से ज़्यादा होंगे, कम होंगे। तो 90 के तो बस वही हैं 2 दावेदार कि इनके सारे एंगल 90 होते हैं। अब लेकिन इसकी भी ये क्वालिटी है कि इसके भी आमने सामने के इक्वल होते हैं, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। ये हो गए आमने सामने के इक्वल है ना, तो फिर सेम नहीं होंगे। हाँ ये डबल लगा दी मैंने, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कौन सी शेप रह गई, काइट रह गई। ये भी काइट बनाते हैं। देखो काइट रोम्बस से काफ़ी अलग होती है। काइट में क्या होता है ना, कुछ इस टाइप की शेप होती है। इसमें क्या है कि ये वाली साइड इसके बराबर होती है और ये वाली जो साइड है ना वो इसके बराबर होती है। इसमें मतलब ये है कि चारों साइड इक्वल भी नहीं, आमने सामने की भी इक्वल नहीं है, पर एडजेसेंट साइड इक्वल है। मतलब साथ साथ वाली जो साइड्स है ना ये वाली, ये इक्वल होती है हमेशा, ठीक है। ये हो गई काइट। इसके भी एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल तो इसके बराबर होता है, एक अपोजिट एंगल तो बराबर है, पर बाकी ये जो 2 है ना ये बिल्कुल बराबर नहीं होते, कम और ज़्यादा होते हैं। 2, इसमें मैं 3 लगा देता हूँ, 1 2 3। इसमें जो 2 कुल मिला के एंगल बराबर हैं वो यही दोनों हैं आपस में, बाकी ये दोनों ऊपर नीचे के अलग अलग हैं, ठीक है। और कौन सी, ट्रेपीजियम की बात करते हैं। ट्रेपीजियम बना देते हैं। ट्रेपीजियम बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी शेप जिसमें एक पेयर भी पैरेलल हो जाए ना तो उसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। जैसे कि देखो इसमें ये दोनों लाइन पैरेलल है, पर ये दोनों लाइन अगर आगे जाएंगी तो कभी ना कभी मिल जाएंगी, लेकिन ये दोनों चलती रहेंगी तो नहीं मिलेंगी, तो उसको ट्रेपीजियम बोलते हैं, ठीक है। और बस इसमें यही है, वन साइड इज पैरेलल। और कोई भी ऐसी शेप जरूरी नहीं है कि ये इसके बराबर ही हो या कम ज़्यादा, कैसी भी शेप हो सकती है। बस इसमें ये है कि वन साइड इज पैरेलल लिख ही देते हैं। चलो इसका भी थोड़ा स्पेशल हो जाएगा कि वन नहीं, पेयर ऑफ साइड्स लिख देते हैं। वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल या 2 साइड्स इज पैरेलल, 2 साइड्स आर पैरेलल। ये हो गई ये वाली शेप, ठीक है। अब देखो ये वाली भी हो गई अगर हमारे पास, तो कितनी, कौन सी रह गई, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, लगभग लगभग सारी हो गई। बाकी नहीं होगी बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो इससे एक एक करके समझते चलेंगे और इनके भी जवाब देते चलेंगे। अब देखो इसमें लिखा है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स बताने। अब देखो यहाँ से हमें समझना है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। पहला क्या बोला इसने कि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो सारे के सारे स्क्वायर होते हैं। पर हमें इसको देखना पड़ेगा ध्यान से कि मान लो सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। हमें पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, जो ये साइड है इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। लेकिन क्या ये दोनों साइड आपस में बराबर, स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है
ये दोनों साइड तो बराबर नहीं है, तो हम कैसे बोल दें कि दुनिया के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर के बराबर है? तो पहले ही फॉल्स हो गया, नहीं पहले ही गलत है, क्योंकि स्क्वायर में हमें चाहिए, जब इसकी बात है ना कि आर स्क्वायर, जो आर लिखा है ना इधर का, तो इसकी प्रॉपर्टी से देखेंगे कि क्या मैच नहीं हो रहा। तो आर स्क्वायर, स्क्वायर में क्या है सारी बराबर होती है, इसमें क्या सारी बराबर नहीं होती, पहला फॉल्स। दूसरा, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को देखते हैं कि पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसा। रोम्बस कैसा होता है, ऐसा। मतलब जितने भी रोम्बस हैं वो सारे पैरेललोग्राम होंगे। अब देखो ध्यान से समझो कि इसमें क्या है कि ये वाले, देखो बात करें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक साइड आमने सामने की पैरेलल है, ये वाली भी पैरेलल है, इसमें भी यही है। आमने सामने के एंगल ये इसके बराबर, ये डबल लगाते हैं क्योंकि सेम नहीं है ना, तो ये वाला, ये पेयर जो आमने सामने के इसके बराबर है, इसके बराबर। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, ये वाले भी आमने सामने के बराबर, ये वाले भी आमने सामने के बराबर। तो दूसरा हो गया हमारे पास ट्रू, क्योंकि दो जो कंडीशन थी दोनों फुलफिल कर दी। आमने सामने के एंगल बराबर, चाहिए 20-20 है और 160-160 है, चाहे ये भी 20-20 है, 160-160 है, पर आमने सामने के बराबर होने वाले हैं। साइड इसमें चारों ही इक्वल है, तो इसका फायदा क्या है कि देखो ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी बात करें तो ये सेम ही है, आमने सामने की बराबर ही है, चाहे कितने भी हैं। इसमें क्या है कि अगर मान लो ये 20 और 20 है, हमें तो ये चाहिए ना बस आमने सामने की बराबर हो, और ये 10 और 10 है, तो इसमें तो सारे ही अगर 10 होंगे लेकिन फिर भी आमने सामने के तो बराबर ही होंगे ना, तो ये इसको फुलफिल करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स, मतलब जितने भी स्क्वायर है, स्क्वायर तो एक तरीके से समझ लो ऐसी शेप है जो बिल्कुल ही परफेक्ट शेप है, तो वो जो है वो क्या क्या है, इसमें रोम्बस बतानी है और रेक्टेंगल बतानी है। रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, सारे 90 होने चाहिए, इसमें है। रेक्टेंगल के क्या चाहिए, आमने सामने के बराबर होने चाहिए, इसमें तो आमने सामने के चारों बराबर है, तो मतलब ये बिल्कुल ये है। ठीक है, कि इससे मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जो मैच कर रही है। मान लो ये वाली साइड इसके बराबर है, इसमें तो होती है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये भी होती है, बल्कि इसमें तो एक्स्ट्रा है कि ये दोनों भी बराबर होते हैं, बस रेक्टेंगल को चाहिए नहीं, रेक्टेंगल को बस इतना चाहिए कि इतना हो जाए। ठीक है, तो ये तो ठीक हो गया कि हाँ स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। इसकी बात करें स्क्वायर को, अब देखो स्क्वायर में क्या है, ये रोम्बस में क्या है, ये वाले जो एंगल है आमने सामने के बराबर होते हैं, इसमें तो चारों ही बराबर है। ठीक है, ये वाले बराबर होते हैं, चारों बराबर है तो बात ही खत्म हो गई। इसमें चारों साइड बराबर होती है, इसमें भी चारों साइड बराबर होते हैं, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है कि स्क्वायर ये भी होता है, ये भी होता है, ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, मतलब जितने भी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते। ठीक है, अब इसको जरा देखते हैं कैसे होते होंगे, तो हम फॉल्स लगा देंगे। ठीक है, स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है। अब ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दूसरे वाला देखना होता है, ये जो आर के बाद वाला, इसमें इसको होने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए सामने की दोनों साइड पैरेलल इसमें होती है, इधर वाली दोनों साइड पैरेलल ये भी होती है, पैरेलल भी होती है, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये भी होती है, आमने सामने के सारे एंगल बराबर, इसे तो सब कुछ ही फुलफिल कर रहा है स्क्वायर तो। और ये कह रहा नहीं होते, तो ये फॉल्स है फिर, क्योंकि होते हैं। ठीक है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो फुलफिल नहीं कर पाया स्क्वायर, ये वाली साइड आपस में बराबर, ये वाली साइड सब पैरेलल भी है, स्क्वायर में सब कुछ है। ठीक है, इधर के एंगल सब आपस में बराबर है। अगला है कि ऑल काइट्स आर रोम्बस, जितनी भी काइट्स होती हैं वो सारी रोम्बस होती हैं क्या। देखो काइट होने के लिए क्या चाहिए, ये काइट है, ये रोम्बस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज काइट और दिस इज रोम्बस। ठीक है, काइट को रोम्बस होने के लिए क्या क्या चाहिए, अब देखते हैं जरा कि ऑल काइट्स, जितनी भी काइट्स हैं वो सारी रोम्बस हैं कि नहीं। अब देखो आर रोम्बस, तो देखते हैं रोम्बस मेन, यहाँ पे हमारा क्या है, रोम्बस मेन है। रोम्बस होने के लिए क्या चाहिए, देखो सबसे पहली बात तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल चाहिए, काइट में है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे बात खत्म हो गई, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि रोम्बस देखो, अब इसमें क्या बोला है कि ऑल काइट्स आर रोम्बस, जितने भी काइट होते हैं वो रोम्बस होते हैं। काइट क्या होते हैं, काइट में ये आमने सामने के ये एंगल्स हैं, इसमें तो ये आमने सामने के भी बराबर नहीं है, ये वाले, ये दोनों तो हैं पर ये दोनों नहीं है। ऊपर से रोम्बस होने के लिए सबसे पहले क्या चीज़, चारों लाइन इक्वल होनी चाहिए, इसकी तो ये वाली लाइन आपस में इक्वल है, पर आपस में ये वाली लाइन इक्वल नहीं है, तो इसमें तो चारों ही बराबर है, तो पहली गलत हो गया। इसकी बात करें कि ऑल रोम्बस आर काइट्स, अब देखो जो सारे रोम्बस हैं क्या वो काइट हो सकते हैं, काइट होने के लिए क्या चाहिए, ध्यान समझना, काइट होने के लिए ये चाहिए कि ये नीचे वाली दोनों पास-पास की साइड इक्वल होनी चाहिए, है, ऊपर वाली इक्वल होनी चाहिए, ऊपर वाली भी इक्वल है। अब एंगल्स की बात करें तो इसमें क्या है, ये आमने-सामने के एक एंगल भी इक्वल होना चाहिए, आमने-सामने के एक एंगल भी इक्वल है, मतलब जो-जो चाहिए वो तो सब है ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसमें भी ट्रू आ गया हमारे पास, ये बन गया ट्रू। अब देखो अगला कि ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, जितने भी मतलब पैरेललोग्राम होते हैं, ये वाले पैरेललोग्राम क्या ये ट्रेपेजियम होते हैं कि नहीं। देखो पैरेललोग्राम ये है अपने पास, ट्रेपेजियम ये है अपने पास। देखते हैं कि हम इजी तरीके से इसको कैसे समझे, बहुत ही आसान है। देखो पैरेललोग्राम में क्या है, ट्रेपेजियम होने के लिए क्या चाहिए, टू साइड्स आर पैरेलल, कोई भी दो साइड पैरेलल होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में तो ये दोनों भी पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, इसमें कोई एक ही पेयर चाहिए था, एक पेयर हो गया ये। पैरेललोग्राम में तो दो दो पेयर हैं, ये वाला पेयर भी इक्वल है, ये वाला पेयर भी इक्वल है, तो पैरेललोग्राम है ट्रेपेजियम, ट्रू हो गया। बहुत आसान था। देखो इसमें क्या है कि ऑल पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है, ये भी पैरेलल और ये वाली भी पैरेलल, और ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही चाहिए, एक साइड पैरेलल होती है ट्रेपेजियम बन जाती है कोई भी चीज, तो इसमें तो दो दो साइड पैरेलल, तो ये हो गया। अगला देखते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, अब स्क्वायर के पास भी ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ट्रेपेजियम को तो एक ही पेयर चाहिए, तो ये वाला भी है, मतलब स्क्वायर भी ट्रेपेजियम होता है।
ठीक है, ये हो गया इसका ट्रू फॉल्स, जितने 8 हो गए ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। ये हेल्प कर रहा था कि देखो बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने पहले ही लिखा था। अच्छा, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो ये पूछा है इनमें से कौन कौन से क्वाड्रिलेटर ऐसे हैं जो इसको फुलफिल करेंगे। पहला कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, कौन सा ऐसा जिसमें चारों की चारों बराबर होती है? स्क्वायर है, रोम्बस है और बस, क्योंकि इसमें तो ये दोनों बराबर है पर ये अलग अलग होती हैं, ये दोनों ये अलग हैं तो ये अलग हैं, इसमें आमने सामने की अलग है और इसमें तो सब साइड अलग अलग भी हो सकती हैं। ये दोनों ऐसे हैं, स्क्वायर और रोम्बस। पहले का आंसर स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। अगला क्या बोला कि ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल, मतलब जितने भी एंगल होंगे चारों के चारों, वैसे 4 ही होंगे क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों राइट एंगल होने चाहिए, तो ये दोनों हैं, इसके अलावा कहीं राइट एंगल दिख भी नहीं रहा है, तो बड़ी सिंपल तरीके से लिखेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तुम्हें जनरली स्क्वायर तो देखने को मिलेगा ही हर जगह, क्योंकि स्क्वायर कैसा है ना, वो परफेक्ट है, सारे एंगल बराबर, सारी लाइन बराबर, दोनों इधर उधर से पैरेलल, सब कुछ इक्वल। अब देखो कि एक्सप्लेन अ स्क्वायर इज, अब यहाँ पे यही बताना है कि अगर स्क्वायर इतना ही महान है तो फिर ये चारों इन चारों को भी फॉलो करता है कि ये है, ये कैसे कैसे हैं, तो वो भी एक एक लाइन जरा इन पे लिखते हैं कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जो 4 साइडों से मिलकर बनता है। तो स्क्वायर क्या मिलता नहीं है? बनता है बिल्कुल। तो इट हैव 4 साइड्स, बात यहीं खत्म हो गई। स्क्वायर के पास भी 4 साइड होती है अपनी, ठीक है। यहाँ पे तुम बिकॉज देख सकते हो, बिकॉज इट हैव, चलो बिकॉज के लिए हम एक अलग से लाइन छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा आंसर क्लियर रखते हैं। यस, यहाँ पे लगा देना बिकॉज इट हैव 4 साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि रेक्टेंगल के स्क्वायर के पास 4 साइड होती है, और एक क्वाड्रिलेटरल को होने के लिए क्या चाहिए होता है? बस 4 साइड वाली किसी भी शेप को क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। स्क्वायर के पास तो 4 साइड है ही, ठीक है। अगला देखते हैं कि एक पैरेललोग्राम कैसे है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? एक पेयर और 2 पेयर, मतलब आमने सामने की लाइन दोनों की दोनों पैरेलल होनी चाहिए। तो इसमें क्या है? बिकॉज इट हैव 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, मतलब जो दोनों के दोनों पेयर हैं वो दोनों ही पैरेलल होते हैं, मतलब एक ये वाला पेयर भी होता है पैरेलल, एक ये वाला भी। तो स्क्वायर में भी ये वाला भी होता है और ये वाला भी, तो पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। अगला देखते हैं कि एक रोम्बस कैसे होता है। यही स्क्वायर एक रोम्बस कैसे है कि रोम्बस में क्या है? चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर में भी है, तो हम क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगला देखते हैं कि एक रेक्टेंगल कैसे है। रेक्टेंगल में क्या होता है? चारों 90 डिग्री हैं, स्क्वायर में भी है, तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री या राइट एंगल। और बताने को तो हम कई सारी खूबियाँ बता सकते हैं, पर मेन जो चारों में अलग अलग है वो बता रही मैं, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन बचे उन पे आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बचे हुए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। देखो इनमें क्या है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल, हमें ये बताना है, यहाँ पे मैंने फिर से बना दिया ताकि तुम्हें थोड़ा क्लियर हो जाए। नेम द क्वाड्रिलेटरल हु डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल बीचों बीच कट करते हैं। जैसे कि एक डायगोनल है, मान लो ये वाला एक डायगोनल है हमारे पास, ठीक है। दूसरा डायगोनल ऐसा है, चाहे वो छोटा सा डायगोनल है, ध्यान से समझना बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब है जैसे ये वाला बड़ा डायगोनल है तो ये जहाँ पे कटा है तो ये इसके दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, उसको कहते हैं बाइसेक्ट, ठीक है। कि बीचों बीच कट करते हैं आपस में कि उससे आपस में बराबर हिस्से बनते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि जिसपे 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है। और अगला क्या है कि आर इक्वल, यानी कि चारों के चारों इक्वल होने चाहिए। ये देखते हैं, अब देखते हैं कौन कौन से होंगे हमारे पास। सबसे पहले बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब है? बीचों बीच कट करते हैं। अब ये डायगोनल देखो यहाँ पे कट करते हैं कि चारों ही बराबर हो जाते हैं, तो मतलब बाइसेक्ट तो है, हमें तो बस 2 बराबर चाहिए। बाइसेक्ट के लिए क्या चाहिए? वो लाइन आपस में आधी होनी चाहिए, तो ये लाइन बिल्कुल आधी है, इधर से भी इधर से भी, ये तो चारों ही बराबर है। तो एक तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर तो तुम्हें हर जगह ही मिलेगा। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में भी चारों बराबर हो जाते हैं, ये भी, हर एक लाइन बिल्कुल। अगर मान लो ये 10 है तो सारी 5 5 5 5 हो जाएंगे। तो ये रेक्टेंगल भी ऐसा है जो बाइसेक्ट करता है, नहीं बीचों बीच कट करता है, रेक्टेंगल हो गया। अगला देखो, अगले में रोम्बस है। रोम्बस में क्या सीन है कि मान लो ये थोड़ा ऐसे भी हो सकता है, पिचका हुआ ज़्यादा हो सकता है, पर कुल मिला के जितनी भी लाइन होगी ना 5, ये 2.5 हो जाएगी, चाहे 20 हो, ये 10 हो जाएगी, यानी बाइसेक्ट तो होता है ये भी, ठीक है। तो रोम्बस भी आ गया इसमें।
और अगला कौन सा रह गया है किसमें, ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मान लो इसको मैं खींच के कितना भी कोने में कर दूं, लेकिन ये अगर ये 100 है ना तो ये जो कटेगी ना जहाँ पे, ये 50 और 50 कर देगी, और ये चाहे 5 भी है तो ये 2.5 करेगी, मतलब बराबर रहेगा, तो ये भी बाइसेक्ट करता है, तो पैरेललोग्राम भी आ जाएगा इसमें, पैरेललोग्राम, ये इसी में आएगा पहले का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं कि आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी कि बाइसेक्ट भी करें साथ में एंगल 90 डिग्री का बनाए। एंगल 90 डिग्री का कब बनेगा, देखो ध्यान से समझो, अगर मान लो जितनी भी साइड्स हैं, अगर वो साइड ही बराबर नहीं है तो एंगल 90 डिग्री का नहीं बन सकता। जैसे कि मान लो इसकी तो बात ही नहीं करते, इसके तो अलग अलग साइड्स हैं, जैसे ये वाली साइड उठा लो, यहाँ पे एंगल थोड़ा कम बन रहा है इसके मुकाबले कि यहाँ पे एंगल ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि साइड बराबर नहीं है। रेक्टेंगल की ही बात करें तो चाहे भले इसके चारों बराबर बनाता है, पर ये एंगल छोटा है इसके मुकाबले। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब चारों की चारों साइड बराबर हो, एक स्क्वायर में एक रोम्बस में। ध्यान से देखोगे तो ये बराबर है बिल्कुल, तो ये कुछ इस तरीके से बना देगा एंगल, यानी कि ये मैंने 90 का सब में लगाया साइन, 90 90 90, और साथ में रोम्बस में भी चारों, जब चारों साइड बराबर होती है ना बाहर के, तो चारों एंगल यहाँ पे हमारे पास 90 90 सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है, स्क्वायर और रोम्बस, बस ये दो हैं। ठीक है, स्क्वायर और रोम्बस, ये भी हो गया। अच्छा, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल और इक्वल हो, जिनके डायगोनल बराबर हों वो कौन से, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, क्योंकि चारों के चारों आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन सा, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके बचे हुए दो क्वेश्चन। इसमें क्या बोला कि एक्सप्लेन व्हाई द रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स रेक्टेंगल। कॉन्वेक्स रेक्टेंगल क्यों होगा, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग। कॉन्वेक्स पॉलीगन बनने के दो तरीके होते हैं, उनमें से अगर दोनों में से एक भी गड़बड़ हो जाता है तो फिर वो कॉन्वेक्स नहीं होता। ध्यान से समझो, पहला क्या तरीका है कि उसके सारे डायगोनल अंदर ही बन रहे हों। ये मान लो ये रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल देखो एक यहाँ बना एक यहाँ बन गया, क्या इसके बाहर से कोई डायगोनल बन सकता है। डायगोनल का मतलब होता है इस कोने को मैं इस कोने से मिलाऊं सीधी लाइन, पर कोई दूसरे तरीके से कैसे मिलाऊंगा, मैं बाहर से तो ले जा नहीं सकता, फिर वो कर्व बन जाएगा। तो एक तो क्या है इसके सारे डायगोनल अंदर बने। दूसरा क्या होता है कि जो शेप है ना, खुद की शेप, उसका कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी 90 है, ये सारे 90 है, तो ये कैसी है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। दोनों फुलफिल कर दी उसने। जैसे मैं तुम्हें कॉनकेव का एग्जांपल लेके देखता हूँ, जैसे कि एक शेप मान लो ये शेप है, ये होती है, देखो ये कॉनकेव है, इसमें ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एंगल है ये 180 से ज़्यादा है, ये घूम के यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, और एक डायगोनल चाहूँ तो मैं बाहर से मिला सकता हूँ, तो ये एक कॉनकेव शेप है। तो जो रेक्टेंगल होता है वो एक भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं रखता जिसे कॉनकेव वाली हो। ठीक है, तो कॉन्वेक्स वाली रखता है। तो इसमें रीज़न क्या देंगे, सोल्यूशन, बस हमें इसका लिखित में रीज़न देना है। तो हम लिखेंगे रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, पॉलीगन लिखो यहाँ पे, पॉलीगन, यहाँ पे पॉलीगन आएगा, पॉलीगन because it have all angles are under 180 degree and both diagonals are inside it, यानी कि उसके अंदर से ही बनते हैं और सारे के सारे एंगल भी क्या होते हैं हमारे पास 180 से कम होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की, बस इसको निपटाएंगे और ये एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ABC एक राइट एंगल है, यहाँ पे हमें ABC बना के दे रखा है, वो राइट एंगल है। यहाँ पे बोला कि B पे हमारे पास राइट एंगल है। हमें क्या बोला कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ G, ये जो साइड है AC इसका मिड पॉइंट है O, मतलब बीचों बीच है बिल्कुल। ठीक है, एक्सप्लेन वाई O इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ABC, कि वो इससे और इससे बिल्कुल बीचों बीच है, हमें ये बताना है यहाँ पे। और क्या बोला कि एक डॉटेड लाइन बनाओ जो एडिशनली जो तुम्हें हेल्प करेगी। तो डॉटेड लाइन देखो कैसे बनाओगे, मान लो मैं इसको ऐसे ऐसे करके कर दूं, डॉटेड लाइन से देखो हमें क्या मिलेगी शेप, वो शेप पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये बन गई हमारे पास शेप, इसको मैंने D नाम दे दिया, D पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पे एक डायगोनल भी क्रिएट करते हैं हम लोग। अब ये शेप कौन सी बनी, ये वो शेप है जो ये ऊपर है, यानी कि हमने जब इन डॉट्स को मिलाया, ठीक है,
जब हम इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन वी ऐड AD और OD और CD, तो हमारे पास कौन सी शेप आई, रेक्टेंगल। उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूँ, पहले ये सब लिख लेते हैं कि व्हेन वी ऐड, या कंस्ट्रक्ट लिखो, कंस्ट्रक्ट, हमने जब कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट AD और क्या मिलाया हमने, एक OD भी मिलाया है इसमें, और साथ में CD। OD CD रेक्टेंगल फॉर्म्स, यानी कि एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि एक्सप्लेन वाई, ये तो हमें पता चल गया कि इसको मिलाने पर रेक्टेंगल बना, सीधी सी बात है। अब एक्सप्लेन वाई द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A B और C, यानी कि हमें जो O है ये बताना है कि ये इससे भी इतना ही बराबर है, इससे भी इतना ही बराबर, यानी कि ये साइड चारों बराबर होंगी, तो हमें ये प्रूफ करना है। चारों मतलब 3 तो पूछे, पर मैं चारों को ही लेके चल रहा हूँ। यानी बेसिकली हमें करना क्या है, हमें बताना है कि जो OC है वो इक्वल होगा OA OB और OD के। ये चारों चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। देखो OC ये सारी इक्वल प्रूफ करनी है। अब हम क्या बोलेंगे, जब हमारे पास रेक्टेंगल बन गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे सो द डायगोनल्स ऑफ rectangle are bisect each other ये हमारे पास इसका रीजन आ गया कि वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और साथ में बाइसेक्ट, एक सेकंड, बाइसेक्ट थोड़ा ऊपर लिखते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एंड all parts are equal। वो बाइसेक्ट भी करते हैं और साथ में सारे के सारे पार्ट इक्वल भी होते हैं, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, क्योंकि हमने इक्वल वाले में कौन कौन से रखे हैं, देखो ध्यान समझो। इक्वल वाले में मैंने रखा था रेक्टेंगल, बाइसेक्ट टीचर में मैंने रखा था रेक्टेंगल, यानी कि ये दोनों ही कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमसे पूछा था, ये शेप तुम्हें बुक में दे रखी है, अगर मान लो ये शेप नहीं दी होती और मैं एक नॉर्मल सा ट्रायंगल होता, क्या पता स्क्वायर भी बन जाता। क्योंकि देखो अगर मैं इनको बराबर बराबर बना दूं AB को और BC को, तो स्क्वायर भी बन जाता हम जब उसको सीधा करते हैं। पर ये शेप तुम्हें दे रखे, जो रेक्टेंगल बना, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं। अब देखो मान लो कि ये यहाँ से, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 था, ठीक है, ये 6 था, अब ये रेक्टेंगल निकल गया। रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, हमें पता ही है, क्योंकि डायगोनल सिर्फ बनाता नहीं है, वो डायगोनल के हर एक इसको बराबर भी करता है। अगर मान लो ये बराबर नहीं होते, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल लगाता, यहाँ पे कभी ट्रिपल लगाता। जब मैंने सारे सिंगल सिंगल लगा रखे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक जो डायगोनल कटते हैं उसके साथ साथ बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हो गई और साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, अब मिलते हैं किसी नए चैप्टर में। दैट्स इट।